नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे अपने जिलों के उपनाम के बारे में। परीक्षा में इससे संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपको यह टॉपिक रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से याद हो जाएगा। और आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी वीडियो पर कमेंट्स कर रहे हैं। यह हमारे लिए दोस्तों एक मोटिवेशन का काम करते हैं, इसलिए प्लीज़ आप वीडियो पर कमेंट्स, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपने बात करेंगे जैसलमेर ज़िले की। जैसलमेर को दोस्तों राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। अंडमान दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह चारों तरफ से रेत से घिरा हुआ है। जिस तरीके से जो अंडमान द्वीप है वो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, उसी तरीके से जो जैसलमेर है वो चारों तरफ से रेत से घिरा हुआ है। और जैसलमेर को दोस्तों राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की जो दोस्तों इमारतें हैं वो खूबसूरत बालुआ पत्थर की बनी हुई हैं, जो सूरज की गर्म रोशनी में सोने की तरह चमकती हैं। इसलिए जैसलमेर को राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही जैसलमेर को हवेलियों का शहर भी कहा जाता है। पीले पत्थरों का शहर भी दोस्तों जैसलमेर को कहा जाता है। रेगिस्तान का गुलाब, झरोखों की नगरी, पंखों की नगरी और म्यूजियम सिटी, इन नामों से भी इसे जाना जाता है। हवेलियों का शहर दोस्तों इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सी हवेलियाँ हैं, जैसे पटवों की हवेली आदि हवेलियाँ। आगे है दोस्तों जोधपुर। जोधपुर को दोस्तों राजस्थान की ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। पुराने शहर की जो इमारतें हैं दोस्तों इनको हल्का नीला रंग किया गया था। इसके पीछे कई मान्यता थी कि जो भगवान शिव से जुड़ी हुई मान्यताएं हैं उनके कारण भी इसे नीला रंग किया गया था। नीला रंग शांति का प्रतीक भी है और दूसरा घरों को ठंडा रखने के लिए भी यहाँ पर नीला रंग किया गया था, इसलिए इसे ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है दोस्तों जोधपुर को सूर्य नगरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर साल भर धूप रहती है। बाकी जगहों पर क्या होता है, जैसे दोस्तों अपने कोहरा या धुंध है जो अपने को देखने को मिलती है, परंतु यहाँ पर साल भर धूप रहती है। सूरज ज्यादा समय अपने को जोधपुर में देखने को मिलता है, इसलिए इसे सूर्य नगरी या सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की विधि नगरी के नाम से भी दोस्तों जोधपुर को जाना जाता है। बीकानेर को दोस्तों ऊन का घर कहा जाता है। बीकानेर को दोस्तों राती घाटी या लाल घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण यहाँ पर जो लालगढ़ किला बना हुआ है, इस कारण इसे लाल घाटी या राती घाटी के नाम से जाना जाता है। जांगल प्रदेश भी दोस्तों बीकानेर को कहते हैं। दोस्तों आपको एक जानकारी और देनी थी कि अगर आपको हमारे कलर PDF नोट्स चाहिए तो गूगल प्ले स्टोर पर हमारी ऐप उपलब्ध है। आप सर्च कीजिए जीके से जॉब तक, ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से आप हमारे जो नोट्स हैं वो खरीद सकते हैं। बहुत अच्छे नोट्स हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं में आपके काम आएंगे। आगे है दोस्तों नागौर। नागौर को धातु नगरी, औजारों की नगरी और अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता है। आगे है दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर। इसे राजस्थान का पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ भी पेरिस की तरह खूबसूरत प्राचीन इमारतें हैं। पिंक सिटी के नाम से भी दोस्तों जयपुर को जाना जाता है। जब 1876 में महाराजा सवाई राम सिंह ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स जो युवराज अल्बर्ट के स्वागत के लिए इस शहर को गुलाबी रंग करवाया था, इसी कारण इसे क्या है पिंक सिटी या गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हेरिटेज सिटी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों क्योंकि जो जयपुर की स्थापना है वो 1727 में सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। यह शहर राजस्थान और भारत की सांस्कृतिक विरासत का भंडार है, इसी कारण इसे हेरिटेज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। रतन नगरी के नाम से भी जयपुर को जाना जाता है और सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा हुआ नगर भी जयपुर को कहा जाता है क्योंकि जो शहर की सड़कें हैं दोस्तों वो सिंधु सभ्यता की तरह बिल्कुल समकोण पर एक दूसरे को काटती हैं। दोस्तों नए जिले बनने के बाद जो तांबा नगरी है वो नीम का थाना कहलाएगा। अब आगे है दोस्तों अलवर जिला। अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो शराब का उत्पादन होता है और दूसरा जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो भी बिल्कुल स्कॉटलैंड की तरह यहाँ पर देखने को मिलता है।
आगे है दोस्तों भरतपुर। तो भरतपुर को जाट रियासत के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है धौलपुर। धौलपुर को दोस्तों रेड डायमंड के नाम से जाना जाता है। अब आपके लिए यह रटना कोई ज़रूरी नहीं है कि रेड डायमंड किसे कहा जाता है। अब क्यों ज़रूरी नहीं है कि आप इनके थोड़े से जो अर्थ है या जो इनका जो नाम है वो किस कारण से रखा गया उसे याद रखिए। यहाँ का जो दोस्तों लाल बालुआ पत्थर है ना, इसी कारण इसे रेड डायमंड धौलपुर को कहा जाता है। जो ये पत्थर है वो देश विदेश में मशहूर है। यह पत्थर दोस्तों लाल किला, संसद भवन, इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के निर्माण में काम में लिया गया था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आप इसे याद रखिएगा। दूसरा, इसे पूर्वी प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों पूर्वी राजस्थान भारत का एक राज्य था। इसकी स्थापना 700 ईसा पूर्व एक राजपूत शासक धवलदेव तोमर ने की थी। इन्हीं के नाम पर धौलपुर का नाम भी पड़ा था, इसलिए दोस्तों इसे पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब आगे है दोस्तों कोटा। तो कोटा को दोस्तों राजस्थान का कानपुर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ, इसीलिए इसे राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। कोटा को दोस्तों राजस्थान की शिक्षा नगरी भी कहा जाता है, कारण यहाँ पर जो शिक्षा है वो ग्रहण करने के लिए बच्चे देश विदेश से यहाँ पर आते हैं और खासकर यहाँ पर IIT की जो तैयारी है वो करवाई जाती है। कोटा को दोस्तों राजस्थान का नालंदा भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन भारत का जो शिक्षा का केंद्र था वो नालंदा विश्वविद्यालय था, परंतु वर्तमान में शिक्षा नगरी की तर्ज पर इसे नालंदा नाम भी दिया गया है। उद्यानों का नगर भी कोटा को कहा जाता है और औद्योगिक नगरी भी कोटा को कहा जाता है। आगे है दोस्तों झालावाड़। तो राजस्थान का जो नागपुर है वो झालावाड़ को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में संतरे का उत्पादन होता है। दूसरा दोस्तों, झालावाड़ को राजस्थान का एलोरा भी कहा जाता है। झालावाड़ में दोस्तों एक गांव है कौलवी गांव, वहां पर बौद्धकालीन गुफाएं देखने को मिलती हैं, इसी कारण इसे राजस्थान का एलोरा भी कहा जाता है। आपने अजंता एलोरा की गुफाएं सुनी होगी, इसीलिए इसे राजस्थान का एलोरा भी कहा जाता है। घाटियों का शहर भी झालावाड़ को कहा जाता है। आगे है दोस्तों राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला। तो इसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है। किस कारण कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कारण कहा जाता है। बांसवाड़ा जिले को दोस्तों 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। 100 द्वीपों का शहर दोस्तों यहाँ से होकर बहने वाली माही नदी के कारण इसे कहा जाता है, क्योंकि जो माही नदी है इसमें बहुत सारे द्वीप हैं जो बांसवाड़ा जिले में से होकर गुजरती है, इसी कारण इसे 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। दूसरा, आदिवासियों का नगर भी बांसवाड़ा को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो क्या है? आदिवासी है। छप्पन का मैदान दोस्तों यह प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य स्थित है। इसे छप्पन का मैदान दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 56 नदी नालों का समूह है और 56 गांवों का समूह भी है, इसी कारण इसे छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का क्षेत्र है। पहाड़ों की नगरी के नाम से दोस्तों डूंगरपुर को जाना जाता है, क्योंकि जो अरावली की पहाड़ियां हैं उनकी बिल्कुल तलहटी में जो डूंगरपुर है वो बसा हुआ है, इसलिए इसे पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है। झीलों की नगरी या एशिया का वियना उदयपुर को कहा जाता है। राजस्थान का कश्मीर भी दोस्तों उदयपुर को झीलों के कारण ही कहा जाता है। दूसरा, उदयपुर को मेवाड़, मेदपाट या प्रागवाट के नाम से भी जाना जाता है। फाउंटेन का शहर भी उदयपुर को कहा जाता है और जिंक नगरी के नाम से भी उदयपुर को जाना जाता है। आगे है दोस्तों सिरोही। तो सिरोही को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। भीलवाड़ा को दोस्तों राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, वस्त्र नगरी भी कहा जाता है और टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। वस्त्र नगरी दोस्तों इसे कपड़ा उत्पादन के कारण कहा जाता है। कपड़ा उत्पादन के कारण दोस्तों केंद्र सरकार ने 26 फरवरी 2009 को भीलवाड़ा को कपड़ा निर्यातक शहर का जो दर्जा है दिया था, इसी कारण जो इसका नाम वस्त्र नगरी भी रखा गया और अभ्रक मंडी के नाम से भी भीलवाड़ा को जाना जाता है।
अब है दोस्तों हनुमानगढ़, तो इसे फलों की टोकरी भी कहा जाता है। दोस्तों यदि आपको हमारे यह कलर्ड PDF नोट्स चाहिए तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। GK से जॉब तक आप सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको ऐप मिलेगी, उसे डाउनलोड कीजिए और PDF नोट्स वहाँ से आप ले सकते हैं। आपको इससे संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं 8619845353 पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।